तो गैस आज हम स्पेशली डिस्कशन करेंगे बीपीएससी के लिए बीपीएससी की पीटी एग्ज़ाम के लिए हम आपके पास डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज गैस क्लास 1 है और आज जो हम देखने वाले हिस्ट्री का पार्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक हिस्ट्री बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है नंबर आपके ज़्यादा स्कोरिंग करने में, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। गैस हिस्ट्री में लिखा तो बहुत कुछ होता है, हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट बात है हम वो कुछ डिस्कशन करेंगे। आपको हम थोड़ा सा अपना पीडीएफ दिखा दें। यहाँ पे आप पीडीएफ देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को तैयार किया गया है, बहुत ही मस्त कंटेंट है। यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हैं, ये सारा कंटेंट आप लोग को एक जो भी फैक्ट बात है उसमें से मैं आप लोग के पास जिक्र करने वाला हूँ। सो गैस इससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लें, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को पूरा तरीका से गैस यहाँ पे आप लोग को तैयार किया गया है, बेसिकली आप लोग के लिए ही तैयार किया गया है थोड़ा सा हम इसके बारे में जिक्र कर ले, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने से हम उनके बारे में सिलेबस थोड़ा सा जान लें कि आखिर सिलेबस क्या है यहाँ पे। तो कैसे हम आधुनिक हिस्ट्री का पहले हम सबसे पहले पार्ट्स देखेंगे। इससे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं गैस। सिलेबस हम थोड़ा सा टाइपिंग नहीं करवा पाए किसी कारण वजह से, और मैडम अभी चली गई। बेसिकली आज मुझे आपके पास वीडियो प्रोवाइड कराना था, तो सिलेबस मैंने कहीं गैस बुक से ही आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। फिर हम एक एक करके यहाँ पे जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं हम स्पेशली फॉर बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए देखेंगे, नहीं कि मेंस के लिए। मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं आगे की ओर। आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो गैस ये आप लोग का पीटी का कुछ सिलेबस है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो गैस कोई भी आप बुक लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ लिखा था, चाहे आप एक्सपेक्ट्रम ले, चाहे लूसेंट ले, या आप बहुत सारा बुक लो। अब इसमें से फैक्ट बात क्या पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, वो सारा हम आपके पास जिक्र करेंगे इसके अलावा हम ब्रिटिश देखेंगे, इसके अलावा हम गैस बात करें जनजाति किसान आंदोलन देखेंगे, सामाजिक देखेंगे। हम सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, सबसे अच्छा जो पढ़ेंगे आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, और सबसे कम अच्छा से पढ़ेंगे वो आपको जो मीडियावल है मध्यकालीन हिस्ट्री उसको कम अच्छा से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम सबसे अच्छा और जो पढ़ेंगे गैस यहाँ पे किसान क्रांतिकारी हम आपको बताते हैं, राष्ट्रीय, यहाँ पे थोड़ा सा आप सिलेबस देख लें। ये आगे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ये आपका मध्यकालीन है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसको हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। अगर आप यूपी पीसीएस का तैयारी करते हैं तो इस पार्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, इस चीज़ को आप लोग जान लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इस पार्ट से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम बिहार के बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस यहाँ पे बात करें आधुनिक हिस्ट्री इसके अलावा गैस यहाँ पे हम बात करें सिंधु, जैसे इसके बाद हम बात करें गैस यहाँ पे आप जो भी है आपका एंशियंट हिस्ट्री, जैसे कि मौर्य वंश, मौर्य काल एंड बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यहाँ पर बात करें गुप्त वंश एंड गुप्त काल एंड यहाँ पर गुप्त उत्तर काल। ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए गैस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बिहार भी कवर कराती इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारा टॉपिक क्वेश्चन करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। सो गैस यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बस इतना ही सिलेबस है हिस्ट्री के लिए, और आपके सिलेबस में हिस्ट्री में कुछ इतना ही हम आप लोग को बताएंगे। एक एक करके हम काफ़ी सारा आपके पास वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो दोबारा से देखते हैं आगे क्यों। इससे पहले हम बता दें कि मेरा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है गैस। आप लोग अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कॉलिंग का, या व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज अगर आप लेने चाहते हैं, बहुत ही एक मिनिमम प्राइस है 499 गैस मिनिमम प्राइस है, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली फॉर पीटी के लिए डिज़ाइन किया गया है ये भी आपका टेस्ट सीरीज। सो तो देखते हैं यहाँ पे आधुनिक हिस्ट्री में क्या फैक्ट पॉइंट है और क्या क्या बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने सिलेबस में भी देखा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट गैस, हम थोड़ा सा स्लाइड को सही कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या फैक्ट पॉइंट है, ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें फैक्ट पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में यूरोपीय कंपनी मसाला का व्यापार करने के लिए आई थी। बेसिकली आप इस चीज़ को समझ लें, जो भारत में है यूरोप की कंपनी आई थी, वो बेसिकली मसाला का व्यापार मतलब बिजनेस करने के लिए ही आई थी। यहाँ पे आपका कोई इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पीटी में इतना यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बनता है। जहाँ से बनेगा मैं उस चीज़ को जिक्र करके आपको बता दूंगा। यूरोप के लोग यहाँ पे मसाला का उपयोग मांस की सुरक्षा, खाना स्वादों को बढ़ाने के लिए करते थे, इतना आप लोग ये बात को समझ लें। गैस अरब के लोग पहले क्या था, यूरोप से पहले अरब के लोग मसाला पहुंचाने का काम करते थे। कहाँ पे थे? यूरोप में पहुंचाने का काम करते थे। अतः किसी कारण वजह से क्या हो गया गैस, वहाँ पे यूरोप में मसाला पहुँचाना बंद हो गया था। अब ये कब बंद हो गया था गैस? तो यहाँ पे 1453 में गैस बंद हो गया था, इतना समझा। अतः यूरोप के लोग खुद से ही क्या किए, ये मसाला का व्यापार करना शुरू कर दिए। कहाँ से? तो इंडिया से। इसी कड़ी में हम बात करें अब आपके
पे गैस ये थोड़ा सा एक स्टोरी था, और मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले क्वेश्चन बहुत पहले बना करता था, क्योंकि मैं आप लोग के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ गैस। एंड नाउ यहाँ पे हम गैस बात करें यहाँ पे इसके बाद ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके इतना डेट आपके लिए, यहाँ पे इसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पे आपको जरूर बता देंगे। तो इस वाले आपको याद रखना है, वार्थोलोमास डाइस का नाम आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह पुर्तगाल के रहने वाला थे, सो थोड़ा सा आपको ये नाम याद होना चाहिए। अब यहाँ से आपको पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। उसको 4 बजे 5 6 7 बजे आप लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, अगर आप नया और फ्रेशर बच्चा है तो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। यह स्वतंत्र, ठीक है, यह 1887 के उपरांत उत्तम आशा द्वीप पे पहुंचा था। ना यहाँ पे ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सारा पॉइंट, मैं आपको बात करूँ, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा है इसमें। तो जो हमें बात करें, ये पुर्तगाल के रहने वाला था बेसिकली। ये उत्तम आशा द्वीप पे पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो ये यहाँ पे इस डेट में पहुंचा था। इस जगह का खोज करता मानता, जाहिर सी बात है गैस, उस टाइम इतना आदमी भी नहीं था, और उस टाइम आदमी इतना लोग खोज भी नहीं करते, बट उसको माइंड में कुछ नहीं कुछ चला होगा, वो बेचारा अपना खोज करने के लिए निकल गया होगा। तो जाहिर सी बात है कोई द्वीप पे पहुंचा, उस द्वीप का बेसिकली इसने ही भाई खोज उज किया, बेसिकली वही पहुंचा था, जाहिर सी बात है उसने ही खोज किया, तो बस इसे खोज करता माना जाता है। नो, इसी द्वीप को तूफानी अरबी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समय पुर्तगाल का जो राजा था कौन था? तो किंग जॉन टू था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके नाम आपको याद होना चाहिए गैस। हम थोड़ा सा बात करें इसके बाद, जो हम टॉपिक लेंगे, जो पॉइंट लेंगे, वो कोलंबस लेंगे। कोलंबस भी आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं बट हाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें, यह स्पेन की निवासी था। यह 1492 में अमेरिका का खोज किया था। बेसिकली आप ये समझिए, ये कहाँ का निवासी था? इससे पहले वो पुर्तगाल का था, ये स्पेन के निवासी था। जब हम ज्योग्राफी डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी डिस्कशन कर देंगे, और आपको पुर्तगाल दिखा देंगे और स्पेन दिखा देंगे, और उत्तम आशा द्वीप के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेंगे, बेसिकली कहाँ पे और ये कैसे आए थे बेसिकली। तो ये सारा हम आपको मैप के माध्यम से हम दिखा देंगे। इसने अमेरिका को लाल भारतीय की निवासी कहा था। बेसिकली ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके क्वेश्चन में आएगा कि यहाँ पे बहुत तरीका से क्वेश्चन घुमा सकता है। किसने अमेरिका को लाल भारतीय का निवासी कहा था? तो ऑप्शन में आपका होगा कोलंबस, तो यहाँ पे भी आप टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरा है, कोलंबस ने अमेरिका को क्या बोला था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में लाल भारतीय निवासी कहा था, या अदर और भी आपको डाल सकता है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन भी सेटिंग कर सकता है। इसने अमेरिका को 4 बार यात्रा किया था। इस समय स्पेन की जो रानी थी कौन थे? इसाबेली थी ना। इसके अलावा बात करें, इसने कोलंबस की यात्रा पर अच्छा, जो स्पेन की जो रानी थी, इसने ही क्या किया था गैस? जो भी कोलंबस है उस पर खर्च किया था कि तुम जाओ, यात्रा करो, खोज करो, नया नया चीज़ के बारे में मुझे बताओ, मैं तुम पे जो भी खर्च होगा मैं आपको वो सारा पैसा दूंगा। तो बेसिकली वहाँ की जो रानी थी, स्पेन की रानी इसाबेस, उसने इसाबेली, उसने गैस यहाँ पे क्या किया था? उसका पैसा खर्च किया था। इसी प्रकार अमेरिका ने यूरोप के उपनिवेशवाद की शुरुआत किया था, ठीक है। अब जैसे बात है खोज, क्या जाहिर सी बात है ये यूरोप का ही था, तो यूरोप के लोग खेल, फिर यहाँ पे यूरोप के लोग यहाँ पे जाके उस जगह पे जाके शासन करने लगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ गैस, कहीं कहीं आपको एरर भी आएगा, क्योंकि गैस ये जो होता है गैस, मैं यहाँ पे कंटेंट उन्हें लिख के देता हूँ और ये मैडम टाइप करती है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है उन्हें पढ़ने में नहीं आता है, तो जिसके कारण से आपको दिक्कत होगा। आप यहाँ पे एक बुक ले सकते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। देखो गैस, लेने वाला है बच्चा तो लेता है, मैं पढ़ नहीं पाता, चाहे आप एक्सपेक्ट्रम भी ले सकते हैं। आप इस 2 बॉक्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत एरर गूगल से भी आप देख के सर्च कर लेते हैं, या अगर आपको कोई पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट कर देंगे, सर मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, या ये पॉइंट थोड़ा एरर है, आप कमेंट करेंगे। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आप लोग का कमेंट का, चाहे मेरी टीम आपको रिप्लाई देने का, बट आपका कमेंट है ना एक सही होना चाहिए, ठीक है। गैस यहाँ पे वास्को डिगामा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, 1498 के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गैस इससे पहले मैं आपको एक बार ज़रूर बता दें कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, और आपके एग्जाम के लिए भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख पाते हो ना, पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि अगर आपका टेस्ट सीरीज दोगे ना तो हाँ भाई इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कीमत में। अब जैसे सपोज मैं बात करूँ कि नेक्स्ट टेस्ट हिस्ट्री का है, तो यहाँ पे आप जरूर हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि आपको टेस्ट में आना है। अब टेस्ट में क्यों आना है? क्योंकि आपने पैसा दिया है, आप पे किया है, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को आप अच्छा से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो जाता है बहुत सारे बच्चे के एक मन में एक भावनाएं चलती है कि भाई पैसा लगाए तो उससे हमें अच्छा से करना है। हम थोड़ा सा वास्को डिगामा के बताएंगे। यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। नौ, यह पुर्तगाल देश का था। उत्तम आशा द्वीप होते हुए यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण बिंदु पे पहुंचा था। बेसिकली थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं।
तो गैस ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पुर्तगाल का था, ये पुर्तगाल देश के रहने वाला था। बेसिकली ये प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत आया था। उत्तम आशा द्वीप होते हुए वो अफ्रीका महाद्वीप के बिंदु पे पहुंचा। फिर उसको भारत का रास्ता किसने दिखाया था गैस? तो उसको अब्दुल मनीज ने, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, अब्दुल मनीज ने रास्ता दिखाया था और फिर वह भारत में क्या किया था गैस? प्रवेश किया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम गैस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखें ताकि आपको समझा पाए। वो भारत में कहाँ पहुँचा था? बेसिकली ये भारत में केरल जगह नामक केरल पे पहुँचा था। केरल में कहाँ पे पहुँचा था? कालीकट में पहुँचा था। वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन था बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है गैस, कोई नहीं। यहाँ पे तारीख कब पहुँचा था? तो गैस 17 मई 1998 को पहुँचा था। इस चीज़ के नाम का वो जहाँ पे पहुँचा था उस बंदरगाह का नाम क्या था? जाहिर सी बात है वो समुद्र के रास्ते हुए आएगा, समुद्र में आएगा तो जाहिर सी बात है नाव वगैरह तो होगा, तो नाव वगैरह होगा तो कहीं ना कहीं वो कोई बंदरगाह पे ही तो उतरेगा, तो ही तो उसका स्वागत वगैरह करेगा। तो इसका बंदरगाह का नाम था क्या? कप्पू डाबू नाम था। अब जाहिर सी बात है वो आया बेसिकली क्यों था? तो आया बेसिकली कि यूरोप का जो बेसिकली काम था क्या, भाई भारत जाना है, वहाँ से मसाला वगैरह के क्या करना है गाइस, यहाँ पे उनका बिजनेस करना है। ठीक है, व्यापार करना है और उसको ले भारत से ला के और अपने जगह पे यूरोप में आके बेचना है। जाहिर सी बात है वो यहाँ पे बेचा तो उनके 7 गुना क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, कमाई हुआ बेसिकली। भाई 1 रुपये में यूरोप भारत में खरीदता था और 7 रुपये में यूरोप में बेचता था। तो जाहिर सी बात है उनको 7 गुना कमाई हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ भाई उसको। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा आदमी पार्टिसिपेट करने लगा। ये एक, आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक कंपटीशन वाली बात हो जाती है। अगर आपके घर के बगल में एक किराना दुकान है, अगर वो एक साल में 100 करोड़ रुपये कमा लेता है तो बगल वाले भी इंसान खोल लेता है किराना, भाई उसने 100 करोड़ रुपये कमाया, चल मैं भी खोल लेता हूँ, देखता हूँ कितना प्रॉफिट होता है। इस चक्कर में ये भी खोल लेता है। जाहिर सी बात है पुर्तगाल के पहले एक आदमी आया, अब इसके बाद एक एक करके बहुत सारा आदमी आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें गैस, जाहिर सी बात है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो पुर्तगाल है वहाँ भी कुछ न कुछ पैसा दिया होगा टैक्स के रूप में। तो वहाँ के राजा हैं जो वास्को डिगामा था, उनको क्या किया था गैस? वहाँ पे उनको पुरस्कार से सम्मानित किया था। बेसिकली हम बात करें पुर्तगाल के राजा, उसका नाम क्या था यहाँ पे? अच्छा, पुर्तगाल के राजा कौन था? तो मैनुअल वन था। अब यहाँ पे हम तो बात करें पुरस्कार कौन सा दिया था, तो उपाधि जो दिया था वास्को डिगामा का वाणिज्य एवं प्रधान का उसको उपाधि दिया गया था, क्योंकि वो बिजनेस के मामले में रैंक 1 पे था। जाहिर सी बात है बिजनेस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टैक्स भी आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो बस उस टाइम भी कुछ ऐसे ही देखा जाता था। उस टाइम सरकार नहीं, राजा चलता था। ठीक है, राजा रानी ऐसे चलता था, आप इतना समझ जाओ। तो उनको टैक्स देता था, वो टैक्स से वो अपना जो भी था अपना खर्चा प्लस और भी जो भी खर्चा है, क्योंकि वो अपने साथ उस टाइम भी काफ़ी सारा सीना फेना रखता था, उसके लिए खर्चा आता था, या नाव से आना या नाव से जाना, क्योंकि कोई इंसान भूखे तो नहीं कर सकता, उन्हें भी तो खाना चाहिए भाई, तुम लाओगे तो उसको भी चाहिए, तो वो सब पैसा दिया करता था। तो इसीलिए उसको उपाधि दिया गया था, बेसिकली वाणिज्य एवं प्रधान का उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। हम आगे बात करें, पेड्रो अल्वारेज कैबल था। कैसे यहाँ पे बात करें, ये भारत में आने वाला सेकेंड यात्री था। थोड़ा सा इस चीज़ को याद रख लेंगे। पहला हर इंसान को याद है वास्को डिगामा, सेकेंड बहुत आदमी भूल जाता है, ये थोड़ा सा एक बात आप लोग समझ जाए, तो सेकेंड आपको याद होना चाहिए। वास्को डिगामा आप पढ़े होंगे, 10th के बाद आप बहुत सारा कंपटीशन का बच्चा तैयारी करने लगता है तो वहाँ पे बच्चा पढ़ लेता है। बट सेकेंड क्या है, वहाँ पे बच्चा को याद ही नहीं होता है। आप मैक्सिमम इस चीज़ देखें, यह पुर्तगाल का था बेसिकली। जाहिर सी बात है भाई, एक कमाया दूसरा आ रहा है फिर देखने के लिए। वो 1500 में ईस्वी में आया था बेसिकली, और इसने अरबों की जहाज़ों को पकड़ के जमोरिन को दे दिया था। ठीक है, अब जमोरिन को था गैस, जाहिर सी बात है मैंने बताया था कि वहाँ का एक राजा था। ठीक है, तो बेसिकली ये था 1502 में खुद आया था। कौन? वास्को डिगामा आया था। आपको ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा याद होना चाहिए, पेड्रो अल्वारेजा। ठीक है, सो आपको याद है वास्को डिगामा के बारे में देखेंगे, यह भारत में आने वाला तीसरा व्यक्ति था। फिर दोबारा आया था भाई, एक बार कमाया, जाहिर सी बात है इसको लग गया। अब जाहिर सी बात है जो आप भाई, अब शेर के मुंह में खून लग जाए तो दोबारा उसे बर्दाश्त होता नहीं भाई, उन्हें तो चाहिए, तो बस जाहिर सी बात है फिर दोबारा वो आया था। हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे डीपली को हिस्ट्री में। वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार आया था बेसिकली। इससे पहले भी हम आपको जिक्र कर चुके हैं कि 1498 में वास्को डिगामा आया था। यह पुर्तगाल कंपनी की स्थापना किया था बेसिकली। भाई अब इंडिया में अब देखा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पुर्तगाल कंपनी की स्थापना की। अब एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, पुर्तगाल कंपनी की स्थापना के मतलब यहाँ पे क्या किया, कंपनी की नहीं स्थापना। अब यहाँ पे क्या होता था गैस, मसाला वगैरह खरीदना या कुछ कुछ खरीदना होता था, यहाँ पे एक गोदाम के रूप में अपना बना लेता था, यहाँ पे सारा स्टोर करता था। फिर वो अपना शिप के माध्यम से, वो नाव के रास्ते से वो अपना जहाँ भी देश है वहाँ भेज देता, बस उसी को बोला जाता मेरा कंपनी है। क्योंकि जाहिर सी बात है उसका कंपनी क्या हुआ है, जाहिर सी बात है वहाँ पे काफ़ी आदमी को रोजगार देता था, तो बस आप समझ जाओ कंपनी एक तरीका से। तो ये भारत का खोजकर्ता कहा जाता है, इसे ही भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। तो कुछ ये था ना। अगला पॉइंट थोड़ा सा हम और थोड़ा सा देख लेते हैं।
भारत में पुर्तगाल की फैक्ट्री हम देखेंगे। तो गैस हम चाहते हैं कि आज बस एक छोटा सा ही आज हम रखते हैं, कल हम थोड़ा सा नेक्स्ट और आगे देखेंगे। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा था वीडियो, कैसा लगा आपका, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा होगा प्लीज़ एक फ्रेंड से शेयर कीजिएगा ताकि मुझे बूस्ट मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा आप लोग के पास पीटी का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड करें। सो गैस आज के लिए बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।